बच्चों, मैं मुनीफा एजुकेशन स्कूल की हिंदी अध्यापिका। इसके पहले हम लोगों ने सीखा था थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के राजा कृष्णदेव राय। तो उसी का कंटिन्यूएशन इस वीडियो में है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं इसका कंटिन्यूएशन। इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या हुआ था। जैसे कि देख सकते हैं कि राजा कृष्णदेव राय लेसन का नाम है, उनका जन्म विजयनगर में हुआ था और वे प्रसिद्ध राजा थे। विजयनगर कर्नाटक राज्य के पास है और उनका जन्म 1465 में हुआ था। उनका एक सौतेला भाई था जो उनको मारकर खुद राजा बनना चाहता था, परंतु उनके मंत्री तिमरसु उनको बचाकर गुप्त स्थान पर ले जाते हैं और उनकी जान की रक्षा करते हैं। और बचपन में वे उन्हीं के पास रहते हैं। बचपन से वे वीर और चतुर भी थे। 1509 में नरसिंह देव राय जो कि उनके सौतेले भाई थे, उनकी मृत्यु के बाद ही कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठते हैं और तिमरसु की सहायता से वे राज्य का विस्तार करते हैं। कृष्णदेव राय अनेक भाषाओं के विद्वान थे। वे तेलुगु और संस्कृत के अच्छे कवि थे। उन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यदा नामक काव्य की रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने कई मंदिर बनवाए और विद्वानों का सम्मान करते थे और सन 1530 में उनका देहांत हो गया। तो ये था हमारा कृष्णदेव राय लेसन। तो अब हम बढ़ते हैं उस लेसन से संबंधित शब्दार्थ की ओर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेसन 7th है राजा कृष्णदेव राय और ये है थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, राइट। तो हम बढ़ते हैं शब्दार्थ की ओर बच्चों। फर्स्ट तो देखिए शब्दार्थ का नाम ही अर्थ ही होता है शब्द का अर्थ बताने वाला। शब्दार्थ इंग्लिश में इसको मीनिंग सिनोनिम्स भी बोलते हैं। तो पहले हम लेते हैं राजा, जिसका अर्थ होता है नरेश। राजा नरेश इंग्लिश में अर्थ होता है किंग, KING किंग। नेक्स्ट हमारा किनारा, तट जो कि नदी का किनारा होता है उसे हम तट बोलते हैं। शोर, SHORE शोर, किनारा, तट, शोर। नेक्स्ट हमारा रक्षा जिसका अर्थ होता है बचाव, अपने आप को बचाना। इंग्लिश में अर्थ होता है प्रोटेक्शन, PROTECTION प्रोटेक्शन, रक्षा, बचाव, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारा आदर इसका अर्थ होता है सम्मान, सम्मान। रिस्पेक्ट, RESPECT रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट हमारा गद्दी, सिंहासन जो कि राजा महाराजाओं का बैठने का जगह होता है। सिंहासन, सिंहासन, थ्रोन, THRONE थ्रोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चतुर, चालाक, क्लेवर, CLEVER क्लेवर, चतुर, चालाक, क्लेवर यानी कि होशियार। नेक्स्ट है बेटा का अर्थ होता है पुत्र, सन, SON सन का 2 अर्थ होता है, SUN सन यानी कि सूरज, ESON सन है यानी कि बेटा। नेक्स्ट हमारा विद्वान, इसका अर्थ होता है ज्ञानी और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है स्कॉलर, SCHOLAR स्कॉलर, विद्वान, ज्ञानी, स्कॉलर। नेक्स्ट है सहायता, इसका अर्थ होता है मदद, हेल्प, HELP हेल्प। नेक्स्ट हमारा देहांत, मृत्यु, डेथ, DEATH डेथ। तो ये थे हमारे शब्दार्थ जिसको मैंने आपको सिखाया कैसे अक्षर जोड़ के पढ़े जाते हैं, उसके मीनिंग्स क्या क्या हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये आप अपने क्लासवर्क में लिखिएगा बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं विलोम शब्द की ओर, जो कि इंग्लिश में ऑपोजिट भी कहा जाता है। विलोम शब्द का चिन्ह होता है ये वाला बच्चों, कट का निशान से हम विलोम शब्द का चिन्ह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है तो पढ़ते हैं अपना बैठना जिसका उल्टा होता है उठना, बैठना, उठना, ठीक है। अइच्छा, अच्छा इसका उल्टा शब्द होता है बुरा, अच्छा, बुरा। नेक्स्ट वीर, कायर, कायर। नेक्स्ट आदर का अर्थ होता है सम्मान, निरादर, आदर, निरादर। नेक्स्ट है
जन्म, मरण मरण, जन्म मरण। नेक्स्ट विजय, विजय जिसका अर्थ होता है जीतना। पराजय, पराजय जिसका अर्थ होता है हारना। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा ऑपोजिट। ऑपोजिट अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ये देकर ये भी पूछ सकता है और ये देकर ये भी पूछ सकता है, तो आराम से इसे याद रखिएगा। बैठना, उठना, अच्छा बुरा, वीर कायर, आदर निरादर, जन्म मरण, विजय पराजय। नेक्स्ट हमारा श्रुतुलेख, जैसे कि इंग्लिश में डिक्टेशन वर्ड्स भी कहते हैं। सुनकर लिखना, श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना, श्रुतुलेख सुनकर लिखना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिए जो कि हमारे लेसन में थे, जो कि मुख्य कैरेक्टर हैं हमारे लेसन के। तो उन स्पेलिंग को यदि हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखते समय हमें अच्छे से याद रहेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं विजयनगर, विजय, विजय नगर, नगर, विजय नगर जो कि राज्य था। नेक्स्ट कर्नाटक, 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 कर्नाटक एक राज्य का नाम है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, भद्रा, तुंगभद्रा एक नदी का नाम है। नेक्स्ट तिम्मरस, तिम्मरसु ये मंत्री जी थे। ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह, नरसिंह देव, राय, राय, नरसिंह देव राय। कई बच्चों ऐसे बड़े नाम आते हैं तो उसे अलग अलग करके पढ़िए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। नरसिंह देव राय ये राजा कृष्ण देव राय के सौतेले भाई थे। नेक्स्ट है आमुक्तमाल्यदा, आमुक्तमाल्यदा, आमुक्तमाल्यदा एक काव्य का नाम है जो कि राजा कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया था। आमुक्त, आमुक्तमाल्यदा, माल्यदा, आमुक्तमाल्यदा। तो ये थे हमारे डिक्टेशन वर्ड्स। तो ये थे हमारे वन वर्ड्स बच्चों। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कृष्णदेव राय का जन्म कब हुआ। कृष्णदेव राय का जन्म कब हुआ? तो लेसन में क्या दिया गया बच्चों? कृष्णदेव राय का जन्म 1465 में हुआ। तो हम आंसर लिखेंगे कृष्णदेव राय का जन्म 1465 में हुआ। ठीक है बच्चों, हुआ। कृष्णदेव राय का जन्म, यहाँ सन भी लगा लीजिए बच्चों, क्योंकि कभी भी जब नंबर आते हैं तो हमें सन डालना पड़ता है। सन 1465 में हुआ था, डालते हैं था, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नरसिंह देव राय कौन थे? नरसिंह देव राय कौन थे? तो कौन थे बच्चों नरसिंह देव राय? अभी डिक्टेशन वर्ड्स पढ़ाते इसमें भी मैंने आपको याद करवाया था। नरसिंह देव राय राजा कृष्ण देव राय के सौतेले भाई थे। नरसिंह देव राय राजा कृष्ण देव राय के सौतेले मतलब स्टेप ब्रदर, सौतेले भाई थे। ठीक है, नरसिंह देव राय राजा कृष्ण देव राय के सौतेले भाई थे। तो ये हमारा मेन आंसर हो गया। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय गद्दी पर कब बैठा? कृष्णदेव राय गद्दी पर कब बैठा? तो राजा कृष्णदेव राय गद्दी पर कब बैठे? जब उनके सौतेले भाई की मृत्यु हो जाती है तब वे बैठते हैं। तो उनके सौतेले भाई की मृत्यु कब होती है? 1509 में। तो कृष्णदेव राय गद्दी पर 1509 में
कृष्णदेव राय गद्दी पर 1509 में बैठे, सन 1509। राइट बच्चों। नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ हमारा ये मेन आंसर है 1509। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने किस काव्य की रचना की? कृष्णदेव राय ने किस काव्य की रचना की? तो किस काव्य की रचना की थी? आमुक्तमाल्यदा। तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यदा, माल्यदा काव्य की रचना की। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स बच्चों। होप आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह हमें क्वेश्चन आंसर्स के जवाब लिखने चाहिए पैराग्राफ में से पढ़कर। तो ये 2 मिनट के कुछ समय दे रही हूँ आपको पॉज कर कि आप इसे लिख पाएँ, पढ़ पाएँ। यहाँ आमुक्तमाल्यदा हमारा आंसर है। तो ये था हमारे बच्चों राजा कृष्णदेव राय 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। हम लोगों ने लेसन पढ़ भी लिया है और उससे जुड़े क्वेश्चन आंसर्स और जो भी फीडबैक एक्सरसाइजेस थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आपको लेसन समझ में आया होगा। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।